Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में हम सी सेट मैथ्स के रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स करने जा रहे हैं. पास्ट ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 digits are chosen at random from 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. तो 9 digits है हमारे पास, इसमें से हमें 3 लेनी है. सो 9C3 एंड ऑड रिपीट नहीं करनी है कोई भी डिजिट. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर प्रोडक्ट इज ऑड. तो ऑड होने के लिए जो 3 digits हैं जिनका कि प्रोडक्ट ऑड आए, तो वो डिजिट्स भी ऑड होनी चाहिए. अदरवाइज अगर इवन है तो प्रोडक्ट इवन आ जाएगा. तो हमें यहाँ पर 9 में से एक तो C3 लेनी है जो कि टोटल नंबर है, और ऑड 3 digits लेने के लिए 5 जो हैं ऑड है, 1 3 5 7 9, इनमें से लेनी है. तो 5C3. सो प्रोबेबिलिटी होगी 5C3 अपॉन 9C3 टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. सो यहाँ पर होगा 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल. इसे ओपन कर रहे हैं, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला लगा के. सो दिस विल बी 3 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 3 मीन्स 2 फैक्टोरियल. तो ये कैंसिल हो गया, और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 2 से 2 तो 10 आ गया. एंड डिनोमिनेटर में 9C3 मीन्स 9 8 7 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 9 माइनस 3 मीन्स 6 फैक्टोरियल. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. एंड 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 हो गया. सो 6 का मतलब हम यहाँ पर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 आया और यहाँ 3, और ये 2 से हमने 8 को डिवाइड कर दिया 4. तो 12 × 7, और फिर ये 10 था, इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया. सो 5/6 × 7 दैट इज 5/42. तो सी आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर आर 3 पैरेलल स्ट्रेट लाइंस. सो 3 पैरेलल स्ट्रेट लाइन ले ली हमने. 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर मार्क्ड ऑन द फर्स्ट लाइन. सो ये ए एंड बी. पॉइंट्स सी एंड डी आर मार्क्ड ऑन द सेकेंड लाइन, सी एंड डी. तो ये 3 स्ट्रेट लाइन में 2 पर ए बी सी डी मार्क्स हो गए, एंड द पॉइंट्स ई एंड एफ आर मार्क्ड ऑन द थर्ड लाइन. सो ये ई है, ये एफ है, ये पॉइंट्स लाइन हो गए. ईच ऑफ दीज 6 पॉइंट्स कैन मूव टू एनी पोजीशन ऑन इट्स रेस्पेक्टिव स्ट्रेट लाइन. तो इसी लाइन पे ये कहीं भी मूव कर सकते हैं, जैसे ए यहाँ भी आ सकता है या बी यहाँ आ सकता है. सो दे कैन मूव. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाई ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स इज 18. तो 3 पॉइंट को लेकर हम ट्रायंगल बना सकते हैं, जैसे कि ए बी सी को, या हम 5 4 5 6 सबको लेके बना सकते हैं. जैसे कि अगर हम बी डी एफ ज्वाइन किया एंड मान लीजिए सी यहाँ शिफ्ट हो गया, बिकॉज दे कैन मूव. सो बी सी ई ये हमने 5 पॉइंट से बना लिया. सो दिस इज विद 5 पॉइंट्स. तो हमारे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो क्या होंगे, 6C3 प्लस 6C4, मतलब 4 पॉइंट्स को लेकर बनाया, प्लस 6C5 5 पॉइंट्स को लेकर बनाया, एंड 6C6 6 पॉइंट. तो ये काफ़ी, 6 को लेकर हम नहीं बना पाएंगे, तो ये हम नहीं लेंगे. अप टू 5 वी कैन मेक. सो ये मैक्सिमम नंबर है. और अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा, मान लीजिए हम 6C3 को कैलकुलेट करते हैं, तो 6 × 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 3. तो ये 3 3 कैंसिल हो गया. 6 फैक्टोरियल 3 6, तो ये कैंसिल 20 और प्लस 6C4 प्लस 6C5, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर आएगा. तो फर्स्ट इज रॉन्ग.
Now we take the second minimum number of triangles that can be drawn by joining these points is 0. तो वो सही है क्योंकि अगर हम 3 पॉइंट ये स्ट्रेट लाइन में ले लें तो ये 0 है. अगर हमने बी डी एफ को ज्वाइन कर लिया या हम ए सी एफ ज्वाइन कर लें लाइक दिस, 3 पॉइंट लिए, और इट मे मेक वन सॉर्ट ऑफ दिस थिंग कि हमने 3 ये ज्वाइन कर लिए, 3 ये ज्वाइन कर लिए, देन ऑल्सो इट इज नॉट मेकिंग ए ट्राइंगल, तो 0. सो बी आंसर दैट इज 2 ओनली. सो दिस इज द आंसर. In a question paper there are 4 multiple choice type questions. Each question has 5 choices with only one choice for its correct answer. What is the total number of ways in which a candidate will not get all the 4 answers correct? तो यहाँ हमें देखना है कि 4 क्वेश्चन है और हर एक के 5 आंसर हैं एंड 5 आंसर. तो ये एंड का क्वेश्चन हो गया, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इतनी चॉइसेस हैं. तो ये हो गया 25 इंटू 25 मीन्स 625. अब क्वेश्चन में कहा गया है विल नॉट गेट ऑल द 4 आंसर्स करेक्ट, मतलब कम से कम एक आंसर गलत है. और एक आंसर गलत होने के निकालने के लिए सारे आंसर्स करेक्ट हों, वो कौन से नंबर है? 1 पॉसिबिलिटी है कि सब आंसर करेक्ट हों एक ही सिचुएशन में, जबकि सबके आंसर करेक्ट हैं. तो इसको अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें 625 में से, तो 624, मतलब अब कम से कम एक आंसर गलत है. सो 624 इज द आंसर विच इज सी. Each of 8 identical balls is to be placed in the squares shown in the figure given below. In a horizontal direction such that one horizontal row contains 6 balls and the other horizontal row contains 2 balls. In how many maximum different ways can this be done? तो यहाँ हम देखते हैं कि मान लीजिए ये जो रो है इसे हम x से डिनोट करें और इस रो को y से, और 1 2 3 4 5 6 ये 6 बॉल्स हमने यहाँ पर रख दी. अब जो बाकी की 2 बॉल्स हैं वो हम y में भी रख सकते हैं या इन जो ये 4 रोज हैं जिनमें 2 बॉक्स हैं इनमें भी रख सकते हैं. तो कुल मिला के यहाँ पर जब भी हमें चेयर पर सिटिंग करानी है पर्सन की या हमें बॉल्स रखनी है, बॉक्सेस में रखना है, तो हमें परमुटेशन यूज़ करनी होती है. सो दिस इज़ 6 हमें लेनी है आउट ऑफ, अब हमें 2 बॉल्स लेनी है आउट ऑफ 6. 8 बॉल प्लेस करनी है तो 6 तो प्लेस हो गई हैं हमारी. अब हमें इन 6 खानों में से कोई 2 खाने चुनने हैं जिनमें ये रखे जा सकती हैं 2 बॉल्स. तो 6C2 होगा. अब जैसे कि हमने कहा x में जो है 6 बॉल रखी गई, y में हम 2 रख सकते हैं, और या इन 4 खानों में जिसमें ये 2 हैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर रख सकते हैं. तो कुल मिला के 8 बॉल थी. 8 बॉल में से हमने 6 यहाँ रख दी. अब 2 y में हम किन्हीं भी 2 खानों में रख सकते हैं, तो हमें 6 में से 2 खाने सेलेक्ट करने हैं 6C2, और उसके बाद इन 4 में तो 2 ही खाने हैं, तो दैट विल बी 4 वेज. तो जो रिमेनिंग वेज हैं वो दिस मैनी. तो इन्हें कैलकुलेट करें 6 इंटू 5 अपॉन दिस इज फैक्टोरियल 2 एंड वी हैव टू गो अप टू फैक्टोरियल 4 एंड 6 माइनस 2 इज फैक्टोरियल 4. तो ये फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया, 2 से ये 6 कैंसिल हुआ 3. सो 15 प्लस 4 दैट इज 19 वेज और हैं. सो और इसी तरह जब हम y वाले रो में 6 बॉल्स रख दें और फिर बाकी में चेक करें तो दैट कम्स 19. सो 19 प्लस 19 इज 38. A is the answer. A box contains 5 sets of balls while there are 3 balls in each set. 5 sets of balls, 3 in each set. Each set of balls has one color which is different from
every other set. What is the least number of balls that must be removed from the box in order to claim with certainty that a pair of balls of the same color has been removed? तो यहाँ कुछ फिगर ऐसी है कि 5 सेट हैं. 1, इसमें 3 बॉल हैं. सेकंड सेट, इसमें 3 बॉल हैं. थर्ड सेट, इसमें भी 3 बॉल हैं. फोर्थ 3 बॉल्स एंड फिफ्थ 3 बॉल्स. और इनमें एक एक बॉल जो है अलग कलर की है, बाकी के डिफरेंट. इसमें कहा गया है कि each set of balls has one color which is different from every other set. तो मान लीजिए हम हर एक में से एक एक निकाल लेते हैं. तो 5 बॉल्स हमने निकाल ली और ये वो कलर्स आ गए जो कि डिफरेंट हैं फ्रॉम द अदर सेट्स. मान लीजिए अब हम एक नेक्स्ट बॉल निकालते हैं तो वो तो डिफरेंट नहीं है. मान लीजिए सब निकल गई, जो कि संभावना नहीं है, पर मान लीजिए ये सब वो बॉल निकल गई जो कि डिफरेंट हैं. अब हम जैसे ही हम एक और निकालते हैं तो इसका मतलब कोई एक पेयर बन जाएगा जो कि सेम कलर का होगा. तो +1, 5 + 1 मीन्स 6 बॉल्स हम निकालें, देन इट इज श्योर दैट वी हैव रिमूव्ड ए पेयर ऑफ बॉल्स ऑफ द सेम कलर. तो आंसर इसका हो गया ए. 2 men and 1 woman board a bus in which 5 seats are vacant. One of these 5 seats is reserved for ladies. If women may or may not sit on the seat reserved for ladies, but a man cannot sit on the seat reserved for ladies, in how many different ways can the 5 seats occupied by these passengers? So men are 2 and woman is 1 and 5 seats are vacant. So ये 5 seats हैं, 2 men हैं and 1 woman है और एक लेडीज के लिए रिजर्व्ड है. मान लीजिए ये रिजर्व्ड है. तो अब 2 केस हो सकते हैं कि विमेन जो है, जो लेडीज हैं, 2 केसेस में अराइज. पहला क्या है कि जो लेडी है वो इस पर बैठती है, शी टेक्स दिस सीट. अब ये 4 सीट बची, इसमें से 2 मैन हैं. 2 मैन में पहला जो है 4 ले सकता है, तो लेडी के लिए तो यहाँ 1 पॉसिबिलिटी हो गई. और 2 मैन जो हैं वो इन 4 में से, पहला मैन जो है 4 में से ले सकता है, तो 4 वेज हो गए. और जो सेकंड मैन है वो 3 ले सकता है, तो 3, तो 12 वेज आ गए. दूसरा केस हो सकता है जब लेडी जो है सीट को छोड़ दे, वेकेंट है, ये वेकेंट हो गई और इनमें से मैन ने 4 वेज ले लिए, फर्स्ट मैन ने. देन सेकंड मैन ने 3 ले ली, बिकॉज नाउ दीज आर द सीट्स. और लेडी के पास अब 2 सीट बची, बिकॉज दिस शी हैज़ लेफ्ट, सो 2 वेज हैं उसके पास. तो ये हो गया 24 वेज. तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 12 + 24, that is 36. So answer is B. A question paper has 10 questions. Each question could only be answered as true and false. Each candidate answered all the questions, yet no 2 candidates wrote the answers in an identical sequence. How many different sequences of answers are possible? यहाँ 2 आंसर्स हैं, ट्रू एंड फॉल्स, और 10 क्वेश्चंस हैं, तो 2 to the power 10 वेज होंगे. 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा एंड ट्रू फॉल्स. तो वेज अगर हमें निकालने हैं तो 2 to the power 10, जो कि आएगा 1024. सो आंसर इज 1024. दिस विल बी 1024. So answer is D. There are 10 identical coins and each one of them has H engraved on its one face and T engraved on its other face. 10 identical coins and T engraved and H engraved, head and tail.
These 10 coins are lying on a table and each one of them has H face on the upper side. So H is there and these are 10. So we can say 1, 2 and this is 10th. In one attempt, exactly 4, neither more nor less, coins can be turned upside down. Exactly 4. What is the minimum total number of attempts in which the T faces of all the 10 coins can be brought to be the upper faces? So मान लीजिए हमने पहली बार, this is 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th and let's say this is 9th and 10. These are the coins. पहली बार में 4 को टर्न कर दिया क्योंकि एग्जैक्टली 4 को ही कर सकते हैं एंड नेक्स्ट टाइम 4 को कर दिया. सो रिमेनिंग आर 2. सो अभी तक यहाँ तक के सारे कॉइन्स का टेल आ गया है. अब ये 2 कॉइन्स हैं जिनका हेड है, तो इसमें हम ये करेंगे कि वी विल टेक 3 कॉइन्स फ्रॉम हेयर. अब हम इन 2 में से एक कॉइन लेते हैं. मान लीजिए इस कॉइन को ले लिया 9 नंबर को एंड देन वी टेक 3 कॉइन्स फ्रॉम हेयर 6, 7, 8. तो इनको हम वापस से टर्न करते हैं. व्हाट विल हैपन, 6, 7, 8 में फिर हेड आ जाएगा और 9 नंबर अब टेल हो गया. एंड नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 10 नंबर को लेंगे एंड 6, 7, 8 को दोबारा लेंगे. कोई भी 3 ले सकते हैं 6, 7, 8 की जगह, जो कि ऑलरेडी हम टर्न कर चुके थे. तो क्योंकि ये हेड बन गए थे और इसके बाद हमने एक बार और टर्न किया तो 10 नंबर और 6, 7, 8 फिर टेल हो जाएंगे. सो ऑल ऑफ देम विल बी टेल. तो 4 टर्न्स करने पड़ेंगे. सो ए इज द आंसर. फर्स्ट 4, देन नेक्स्ट 4, देन 1, 9, 10 में से 9 ले लिया प्लस 3, एनी 3 आउट ऑफ 1 to 8, कोई भी 3 लेंगे. और उसके बाद नेक्स्ट वाले में 4th में 10th और उसके अलावा जो ये 3 हमने लिए थे द सेम वन प्लस 3, दीज 3. तो 4 टर्न्स में हमारा हो जाएगा. 10 identical particles are moving randomly inside a closed box. What is the probability that at any given point of time all the 10 particles will be lying in the same half of the box? बॉक्स के 2 हिस्से हो सकते हैं. एक ये हो गया, एक ये हो गया. या हम दूसरी तरह बना सकते हैं दैट दिस इज वे. सो हम यहाँ पर किसी एक पार्टिकल को लें. यहाँ 10 पार्टिकल्स हैं. एक पार्टिकल इस पोर्शन में लाई करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई. यहाँ लाई करेगा तो उसकी भी 1/2 हो गई. सो 10 पार्टिकल्स हैं, वो अगर यहाँ लाई करते हैं इस वाले हिस्से में तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2 to the power 10. और अगर इस वाले में लाई करते हैं तो और का केस है तो यहाँ एडिशन आएगा. जब भी एंड का केस होता है तो मल्टीप्लाई होता है, जब और का केस होगा तो एडिशन. सो 1/2 to the power 10 प्लस साइन आएगा. अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 2 into 1/2 to the power 10. So 1/2 to the power 9 is the answer. C is the answer. 9 different letters are to be dropped in 3 different letter boxes. In how many different ways can this be done? तो यहाँ 9 letters हैं और 3 बॉक्स हैं. तो ये काफ़ी क्वेश्चन उससे मिल रहा है, जबकि कोई क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस हैं जिनके ट्रू एंड फॉल्स आंसर हैं तो 2 पॉसिबिलिटी हैं. यहाँ एक लेटर को हम फर्स्ट लेटर को यहाँ भी ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ भी, तो 3 पॉसिबिलिटी हैं. वहाँ ट्रू एंड फॉल्स में 2 पॉसिबिलिटी थी. नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 थे, जो अभी क्वेश्चन क्या 2 to the power 10 प्रोबेबिलिटी थी. यहाँ सेकंड लेटर भी हम यहाँ पर या किसी भी बॉक्स में डाल सकते हैं. तो हर लेटर के लिए 3 चॉइसेस हैं. सो 3 to the power 9 is the answer.
3 इंटू 3 इंटू 3 9 टाइम्स हम करेंगे. So this is 3 to the power 9. Answer is B. In how many different ways can 6 players be arranged in a line such that two of them, Ajit and Mukherjee, are never together? यहाँ पर हमारे पास 6 प्लेयर्स हैं, तो उन्हें अरेंज करना है. तो फैक्टोरियल n मीन्स फैक्टोरियल 6. अगर n थिंग्स हैं और उन्हें n नंबर थिंग्स को अरेंज करना है तो फैक्टोरियल n वेज होते हैं. फैक्टोरियल 6 वेज आ गए. अब अजीत और मुखर्जी आर नेवर टुगेदर, तो हम उन्हें टुगेदर कर लेते हैं और दो अजीत एंड मुखर्जी को वी मेक वन प्लेयर. सो 6 माइनस 2, दो तो घटा दिया और इन दोनों का एक बना लिया, तो दैट इज वी आर मेकिंग वन. तो कुल मिला के 5 प्लेयर्स हो गए. तो फैक्टोरियल 6 ऑल पॉसिबल वेज थे, और जब ये दोनों साथ में हैं तब हम अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो वाले वेज बच जाएंगे कि वो साथ कभी नहीं है. तो फैक्टोरियल 6 माइनस 5 का क्या होगा? 5 फैक्टोरियल. 5 प्लेयर हैं, और अब उसमें अजीत और मुखर्जी को भी हम आपस में अरेंज कर सकते हैं, तो दैट इज 2 फैक्टोरियल. एंड का केस हुआ. सो दिस मैनी नंबर्स आर देयर इन विच we can arrange the 6 players when Ajit and Mukherjee are never together. तो सॉल्व कर लें इसे. फैक्टोरियल 6 की वैल्यू आई 6 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, सो इंटू 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इज 2, तो ये 4 के इक्वल हो गया. 4 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. सो इसको सॉल्व करें तो वैल्यू आ जाती है 20, 80. 20 इंटू 4 इज 80, 80 एंड 6 480. सो द आंसर इज डी. A table has 3 drawers. It is known that one of the drawers contains 2 silver coins, another contains 2 gold coins, and the third one contains a silver coin. So 3. यहाँ 3 बॉक्सेस हैं और इसमें 2 सिल्वर हैं, इसमें गोल्ड है, 2 गोल्ड है, और इसमें 1 सिल्वर एंड 1 गोल्ड है. तो मान लीजिए अगर पहले ड्रॉर जब खोली गई और उसमें पहला कॉइन सिल्वर आ गया, तो ये वाला तो पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई. अब वो उसने या तो ये ड्रॉर लिया है या ये ड्रॉर लिया है. तो अब पॉसिबिलिटी गोल्ड आने की 1/2 हुई, इसलिए कि अगर इसमें से सिल्वर आ गया, बाहर ऑलरेडी आ गया, तो एक सिल्वर बचा यहाँ पे, और अगर इसमें से सिल्वर बाहर आ गया तो एक गोल्ड बचा. तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर 2 एंड फेवरेबल इज 1. सो 1/2, तो 0.5 जो है प्रोबेबिलिटी हो गई गोल्ड आने की. सो आंसर इज सी. 3 flags each of different color are available for a military exercise. Using these flags, different codes can be generated by waving. Single flag of different colors or any 2 flags in a different sequence of colors or 3 flags in a different sequence of colors. The maximum number of codes that can be generated is. सो यहाँ पर हमें सीक्वेंस बनाना है कलर का, सिंगल फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर्स. तो सीक्वेंस बनाने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट जैसी ही प्रॉब्लम हुई, मींस परमुटेशन अरेंजमेंट की प्रॉब्लम है, देन इट इज़ परमुटेशन. सिंगल फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर्स, 3 फ्लैग्स हैं, 3 कलर्स हैं, तो 3p1 पहले का आंसर हुआ. Any 2 flags in a different sequence of colors, दूसरे का हुआ 3p2, एंड तीसरे का हुआ 3 flags in a different sequence of colors, so 3p3. सो या तो ये होगा, और लिखा है, दिस इज और प्रॉब्लम है, तो ये सब ऐड हो जाएंगे. सो विल ऐड देम, सो वी मेक एडिशन इन देम and get the values. So 3p1 plus 3p2 plus 3p3. 3p1 is
3 into factorial 2, that is factorial 3 upon n minus r means factorial 2, तो ये कैंसिल हो गया. Plus 3p2 means factorial 3, that is 3 into 2 factorial upon 3 minus 2 factorial, that is 1 factorial, which is 1. So this comes 6, 3 plus 6, and last is 3p3. 3p3 means 3 into 2 factorial upon 0 factorial. 3 minus 3 factorial, that is 0 factorial. This is the formula, factorial n upon n minus r factorial. This is n and this is r. So this also comes 6 plus 6. So 12 plus 3, 15 ways are there. So answer is C. A person has 4 coins, each of different denomination. What is the number of different sums of money the person can form using one or more coins at a time? 4 coin है तो different number of sums बनाने हैं, different sums of money. What is the number of different sums of money? तो पहले एक coin ले, because using one or more coins. So first he takes 1 coin out of 4, then 2 coins, then 3 coins, and then 4 coins. So 4c1 plus 4c2 plus 4c3 plus 4c4. ये possible case हैं. So this is 4c1 is factorial 4 upon 1 factorial into 3 factorial plus 4 factorial upon 2 factorial 2 factorial plus 4 factorial upon 3 factorial into 1 factorial plus 4 factorial upon 4 factorial. So the value comes, here it is 4, because 4 into 3 factorial upon 3 factorial it will be 4, plus 4 factorial 4 into 3 into 2 factorial. So upon 2 factorial into 2 factorial. So this 2 factorial will cancel out and 2 से इस 4 को भाग देंगे तो ये 6 आएगा, 3 into 2. So we can write here 4 plus 6. Now next is plus 4 into 3 factorial. So denominator का 3 factorial cancel हो जाएगा. So plus 4 and this is 1. 4 factorial upon 4 factorial is 1. So plus 1. So total numbers are 15. 4 plus 6 plus 4 plus 1 is 15. So answer is B. A 2-member committee comprising of 1 male and 1 female member is to be constituted out of 5 males and 3 females. Amongst the females, Mrs. A refused to be a member of the committee in which Mr. B is taken as the member. In how many different ways can the committee be constituted? तो यहाँ हम 5 males and 3 females ले रहे हैं. Mrs. A has refused to be member of the committee in which Mr. B. So A is here, so B will be here. Because it is Mrs. and this is Mr. So this is male. और ये एक में नहीं है. तो हम लिख सकते हैं A, B, C, D. बाकी कुछ नहीं दिया है. E, F, G, H. So 5 people are here, 3 female are here. ये दोनों एक कमेटी में नहीं है. A जो है इन 4 के साथ बना सकता है तो 4 possible cases. C तो 5 के साथ बना सकता है तो 5 possible case. D भी 5 के साथ बना सकता है with each. D, B, D, E, D, F, D, G and D, H. A भी नहीं बनेगा, बाकी सबके साथ होगा. तो this is 14. So answer is D. A complete cycle of a traffic light takes 60 seconds. During each cycle, the light is green for 25 seconds, yellow for 5 seconds and red for 30 seconds. At a randomly chosen time, the probability that
द लाइट विल नॉट बी ग्रीन इज। तो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि लाइट जो है ग्रीन नहीं है। तो टोटल टाइम ऑफ ट्रैफिक लाइट इट 60, एंड जब ग्रीन नहीं है वो टाइम हम ऊपर लिख लें। तो ग्रीन नहीं है मीन्स रेड है या येलो है। रेड के लिए है 30 सेकेंड्स एंड येलो के लिए 5। सो 30 + 5 35 सेकेंड। 35/60 ये आंसर होगा। The light is green for 25, so the complete is 60. Okay, so 35/60 will be 7, 5 से divide कर रहे हैं, and 12. So the answer is D. A bag contains 20 balls, 8 balls are green, 7 are white and 5 are red. What is the minimum number of balls that must be picked up from the bag blindfolded without replacing any of it to be assured of picking at least one ball of each color? यहाँ कुल 20 balls हैं जिसमें 8 ग्रीन है, 7 वाइट हैं एंड 5 जो हैं रेड हैं। तो अगर हम 8 balls निकाल लेते हैं तो वी एज्यूम दैट 8 ग्रीन्स आर देयर प्लस 7 और निकाल ली तो वाइट भी एग्जॉस्ट हो गई। अब एक और निकाल लें, ब्लाइंड फोल्ड है तो वी आर नॉट श्योर, इसमें हो सकता है रेड भी आ गई हो, लेकिन इतनी निकल गई तो अगर हम अगली बॉल निकाल लेंगे एक बॉल तो हर कलर की बॉल आ जाएगी। और हमें ये निकालना है पिकिंग एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर। तो 16 इज़ द नंबर। अगर हम 16 बॉल निकाल लें तो हर कलर की एक बॉल। सो डी इज़ द आंसर। ये क्वेश्चन रीडेबल ज़्यादा नहीं है तो इसको आप ध्यान से सुने। सो यू कैन नोट डाउन द डेटा। इन ए फैक्ट्री quality assurance test is conducted on various samples for a specific characteristic value of the product. The values and the number of samples are given in the following table. तो टेबल में आप देख रहे हैं कि इस जगह पर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू दी गई है, यहाँ नंबर ऑफ सैंपल्स दिए गए हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 10 से लेके 20 तक ये कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ हैं और नंबर ऑफ सैंपल्स हैं 3, 7, 10, 15, 28, 33, 24, 11, 10, 6, 9। Consider the following statements based on the table. पहला क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है उसे एक्स कहा है, लाइज बिटवीन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 15 इज 0.64। ये गिवन है x इज लेस देन इक्वल टू 15 इज 0.64। तो पहला ये स्टेटमेंट है। दूसरा है द प्रोबेबिलिटी दैट 13 इज less than x is less than equal to 17 is greater than 0.64, and the probability that x is equal to 15 is less than 0.22। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ हैं यहाँ पर 10 to 20, नंबर ऑफ सैम्पल्स दिए गए हैं 3, 7, 10, 15, 28, 11, 24, 11, 10, 6, 3, और ये 3 केसेस हमें दिए गए हैं। इनमें देखना है कौन सा करेक्ट है। यहाँ हमें टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स काउंट करने हैं। नंबर ऑफ सैंपल्स का जो है हम एडिशन कर लेते हैं, जो कि 3 + 7 + 10 + 15 + 28 + 33 + 24 + 11 + 10 + 6 + 3, ये 150 के इक्वल आ गए। सो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स इज़ 150। अब हमें लेस देन इक्वल टू 15 देखने हैं, तो 15 तक के जितने सैंपल्स हैं उन्हें जोड़ लेंगे। 3 + 7 + 10 + 15 + 28 + 33, तो ये आ जाता है 96 अपॉन, एंड टोटल नंबर इज़ 150। सो वी कैलकुलेट दिस कम्स 1.64। सो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट आ गया। देन वी सी, और हमें निकालना है कि नॉट ट्रू। तो 1 तो करेक्ट है तो ये तो नहीं आंसर होगा।
देन द प्रोबेबिलिटी जो सेकंड है वो 13 और 17 के बीच में, लेकिन 13 इक्वल नहीं है तो 13 को हम नहीं ऐड करेंगे, 14, 15, 16, 17 को ऐड करेंगे। एंड 14, 15, 16, 17 है 28 प्लस 33 प्लस 24 प्लस 11 अपॉन 150, तो ये 0.64 आ जाता है। ये इक्वल टू 0.64 आ रहा है, जबकि स्टेटमेंट 2 में लिखा है इज ग्रेटर देन, तो ये रॉन्ग हो गया, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। थर्ड है दैट प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 पे 33 है, सो 33 अपॉन सैंपल साइज है अपॉन 150, सो दिस विल कम 33 upon 150 will be 0.22, so this is equal to 0.22। और वो कह रहे हैं लेस देन, यहाँ भी यही बात थी, दिस वाज इक्वल टू 0.64 और यहाँ कह रहे थे ग्रेटर देन, विच वाज रॉन्ग। यहाँ द वैल्यू इज 0.22 विच इज इक्वल बट इट इज टेलिंग लेस देन, तो ये भी रॉन्ग है। सो 2 और 3 रॉन्ग है एंड 1 इज करेक्ट, और हमें रॉन्ग निकालना है, तो सी इसका आंसर हो गया। When 3 coins are tossed together, the probability that all coins have the same face up is, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है कॉइन में, और इसकी भी प्रोबेबिलिटी हाफ है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी हाफ है। अब तीनों कॉइन पर सेम आए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट पर 1/2, सेकंड पर 1/2 एंड थर्ड पर 1/2, सो दिस इज 1/8, सो दिस इज द आंसर विच इज सी। Two packs of cards are thoroughly mixed and shuffled, and two cards are drawn at random, one after the other. What is the probability that both of them are jacks? तो पहले तो एक बार रिवाइज कर लें, कार्ड में क्या क्या होता है। कार्ड में 4 सूट होते हैं, 4 तरह के होते हैं, स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड्स एंड क्लब्स। तो ये 4 तरह के कार्ड्स हैं, जिसमें कि जो 13 पत्ते होते हैं, एस एंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर जैक होता है जिसे गुलाम कहते हैं, क्वीन होती रानी, किंग, और मॉडर्न कार्ड्स में 2 जोकर्स भी होते हैं। तो अभी यहाँ पर स्थिति ये है कि हमने 2 पैक का मतलब 2 इंटू 52 मीन्स 104 कार्ड्स हैं हमारे पास। इसमें से 2 बार ड्रॉ किया। पहली बार जब ड्रॉ किया तो जैक जो हैं 4 हुए एक पैक में, स्पेड का, एक हार्ट का, एक डायमंड का, क्लब का, तो और 2 पैक हैं तो कितने हुए जैक, 8 हो गए, सो 8 अपॉन 104, 8 अपॉन 104। और दूसरा ड्रॉ हमने रिप्लेसमेंट नहीं किया, कहीं नहीं लिखा, और ये इंडिपेंडेंट है, तो दूसरा ड्रॉ आएगा 7 अपॉन 103। सो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 अपॉन 104 इंटू 7 अपॉन 103। सो डिवाइड करें तो ये डिवाइड होगा 4 से 24, 26, then we have 13, so this comes 7 upon 13 into 103। सो अगर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1339 आएगा, एंड द आंसर इज सी। A student has 60% chance of passing in English and 54%, 60% in English and 54% in of passing in both English and Maths, English plus Maths. What is the percentage probability that he will fail in mathematics? So probability of passing in English is 0.6 and probability of passing in English and Maths, तो ये इंटरसेक्शन हो गया, is 0.54। सो ये दोनों probability आ गई। अब दोनों ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, पास होना इंग्लिश में या मैथ्स में, सो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं पी ई इंटरसेक्शन एम इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एम, और हमें पी एम निकालना है। सो पी एम इज इक्वल टू
PE इंटरसेक्शन M अपॉन PE, ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं। इसे आप फिगर से भी देख सकते हैं कि ये मान लीजिए इंग्लिश में पास होने की प्रोबेबिलिटी है और ये मैथ्स में पास होने की, लेकिन ये इंग्लिश से इंटरसेक्ट भी कर रही है। तो ये वाली दी गई है हमें विच इज़ 0.54, और ये इंग्लिश की दी गई है विच इज़ 0.6, और ये हमें निकालनी है। सो दिस कम्स 0.54 अपॉन 0.6 विच इज़ इक्वल टू 0.9। तो ये तो पास होने की प्रोबेबिलिटी है 0.9, हमें फेल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 1 माइनस 0.9 इज 0.1, एंड 0.1 का मतलब है 10%। विल मल्टीप्लाई इट बाई 100, सो 10%, सो आंसर इज डी। There are 4 routes to travel from city A to city B and 6 routes from city B to city C. How many routes are possible to travel from the city A to C? So A to B there are 4 and B to C 6 routes are there. तो A to B 4 routes हैं और B to C 6 routes हैं। तो यहाँ पर हम 4 तरह से जा सकते हैं और उसके आगे 6 तरह से जा सकते हैं। तो 4 इंटू 6 एंड आ रहा है तो ये मल्टीप्लाई होगा, सो 24 वेज। इसे हम दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं कि हम यहाँ ए से चले और बी पर पहुँच गए, एंड देन वी हैव 6, सो ए बी, एंड देन दे आर रीचिंग टू सी, ऑल ऑफ देम। दिस पॉइंट इज सी, सो 4 इंटू 6, 4 ways यहाँ, and this one can take 6, then this also can take 6, then this, and then this, that is 24. So A is the answer. 5 balls of different colors are to be placed in 3 different boxes such that any box contains at least one ball. What is the maximum number of different ways in which this can be done? यहाँ हमारे पास 5 balls हैं। 5 बॉल्स को हम 2 तरह से रख सकते हैं, 3 1 1 एंड 2 2 1। सो इसे हम कह सकते हैं 5C3 इंटू 2C1 इंटू 1C1, 2 बॉक्स में 1 है। सो इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, तो ये तो कैंसिल हो गया, और 2 टाइम्स प्लस इंटू 2 इंटू 1, सो ये 10 इंटू 2 मीन्स 20 आ गया। 10 इंटू 2 इंटू 1 इज 20। नाउ अगर हम ये बॉक्स लें 3 1 2 3, तो इसे हम कैसे रख सकते हैं, 3 1 2 2 3 1। इसके बाद अगर हम करेंगे तो 1 2 3 फिर रिपीट होने लगेगा। सो ये 3 तरह से हम रख सकते हैं, या हम इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि 2 एक से बॉक्स हैं और यहाँ भी 2 एक से बॉक्स हैं, तो ये 3 आ जाता है। सो 20 इंटू 3 दैट इज 60 वेज हो गए। दूसरा केस हम कर सकते हैं जबकि हमारे पास 2 2 1 का है। 2 2 1 के में होगा 5C2 इंटू 3C2 इंटू 1C1, तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, और ये 1 हो गया। So this 2 is gone, so this is 3 into 1, and here 3 is gone, 2 2, so 30 is the value। और फिर 3 बॉक्सेस को जैसे कि अभी हमने यहाँ किया था 3 वेज में रख सकते हैं। so this is 3 ways, so this is multiplied by 3 which is 90, so total is
90 plus 60 is 150. So this is the answer, which is C. There are 3 tables containing 2 drawers each. This we have already done. Only thing, the language is little bit different and year is different. So answer for this was B, that is 0.5, that coins are there. So we can have this answer that we have drawn from the 3 drawers, 2 silver, 2 gold, 1 silver and 1 gold, already done. Suppose you have sufficient amount rupee currency in 3 denominations, rupee 1, rupee 10 and rupee 50. In how many different ways can you pay bill of rupees 107? 107 लिखने के लिए हम कई सारे कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो ये हमें बना के देखना होगा। जैसे कि हम शुरू करें, यहाँ लिख लें रुपीज़ 50 हैं, रुपीज़ 10 है एंड रुपीज़ 1 है। तो 50 के हमने 2 नोट ले लिए और 0 इसके और 7 नोट इसके ले लिए, तो 107। तो ये 1 कॉम्बिनेशन हो गया। नाउ अगर हम 50 का एक नोट लें, मीन्स 2 नोट का ओवर हो गया, अब एक नोट लें 50 का और इसमें हमारे कई बन जाएंगे, और हम 5 नोट लें, ये 10 के और 7 नोट लें, फिर 50 का एक लें, 4 नोट ये लें और 17 यहाँ ले लें। देन 1 नोट विथ 3, 1 नोट विथ 2, 1 नोट विथ 1 एंड 1 नोट ऑफ 0, और इसके साथ ये हम कैलकुलेट कर लें, तो ये 80 हो गए। यहाँ पर हमारे हो जाएंगे 27, देन इट विल बी 37, 10 10 उधर बढ़ते जाएंगे, देन इट विल बी 47 एंड यहाँ पर आ जाएगा 57। सो अगर हम काउंट करें कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ से आ गए। इसके बाद हम दूसरा एक कर सकते हैं कि 50 के अब हम एक भी ना लें और 10 10 के लें और 1 1 के लें। तो हमने 10 के 10 नोट्स ले लिए और 7 नोट इसके ले लिए, तो यहाँ पर हो गए 107। फिर 9 नोट एक एक घटाते जाएं और यहाँ पर 10 10 बढ़ते जाएंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1, फिर 0, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 27 37 47 57 67 77 87 97। और जब 0 लिया तो 97 के बाद हम नहीं कर पाएंगे, तो वी विल स्टॉप हेयर। 97 प्लस 10 इज़ 107, तो ये 1 से लेके 10 तक आ गए, तो 10 कॉम्बिनेशंस ये हो गए। इसी तरह अब हम लास्ट में देखें कि हम 107 नोट पूरे के पूरे 1 रुपये के ले लें, 10 का भी एक ना लें। जब 0 लिया, जो 0 वाला केस था वो हम सेपरेट लिख रहे हैं, जब 0 10 का लिया तो ये 107 का आ जाता, सो दैट इज सेपरेट, सो 1 ये हो गया। सो टोटल हुए 6 प्लस 1 प्लस 10 प्लस 1, 18, और 18 है C, C is the answer. In how many maximum different ways can 3 identical balls be placed in the 12 squares, each ball to be placed in the exact center of the squares and only one ball is to be placed in one square? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जबकि हमने देखा था 12C3 टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं जो कि 220 आ गया था। आई रिमेंबर दिस। देन वी कैन पुट इन द हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में एक रो में 4 खाने, 4 में से 3 खाने कोई से भी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो हम बीच में भी छोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर ये 4 खाने हैं तो हम यहाँ 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 रख सकते हैं, या यहाँ 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 रख सकते हैं। 4, तो वी कैन डू, we can put here and here we can leave this, so 4C3 और फिर 3 रोज हैं तो इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 12
और फिर हम वर्टिकली रख सकते हैं, तो वर्टिकली में तो 3 में से तीनों ही खाने हैं, तो 4 वे ही हैं, 4 तरीके से रख सकते हैं। डायगोनल भी हम रख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो जब डायगोनल अगर हम रखेंगे तो वो फिगर भी हमने बनाया था कि वी कैन पुट डायगोनली फ्रॉम हेयर टू हेयर। इसी तरह ये डायगोनली हम 4 तरह से रख सकते हैं। सो दिस कम्स ऑल्सो 4। तो जो बाकी क्या है, ये 12 प्लस 4 प्लस 4, ये 20 केसेस आ गए। तो ये 20 केसेस वो हैं जबकि हम स्ट्रेट लाइन में रख रहे हैं। तो जब वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, वो कौन से केसेस होंगे, वो होंगे 220 माइनस 20। तो 200 इसका आंसर आ गया था, जो कि बी आंसर है, ऑलरेडी किया हुआ है। 3 students are picked at random from a school having a total of 1000 students. The probability that these 3 students will have identical date and month of their birth is, तो यहाँ पर probability जो पहला स्टूडेंट है उसको हमें टोटल नंबर ऑफ डेट्स अगर हम 365 ले रहे हैं तो 365 फेवरेबल भी हैं क्योंकि कोई भी डेट हो सकती है। सो प्रोबेबिलिटी इज़ 1 उसके डेट ऑफ बर्थ की कोई भी। अब बाकी के जो 2 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पॉसिबिलिटी तो 365 है, दूसरे के लिए भी 360, लेकिन फेवरेबल अब एक ही है जो इसके लिए सेलेक्ट हो गया। सो दैट फॉर बोथ, सो वी कैन मल्टीप्लाई all these probabilities because we have to find out 3 students will have identical date and month of their birth, so each is having same date of birth, so we will multiply it, it will come 1 upon 1 1 upon 365 स्क्वायर। सो आंसर इज सी। क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ इंडिपेंडेंट टू ईच अदर है तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। A square is divided into 9 identical smaller squares. 6 identical balls are to be placed in these smaller squares such that each of the 3 rows gets at least one ball in the square only. In how many different ways can this be done? यहाँ 9 बॉक्सेस बनाए गए, 9 स्क्वायर्स, तो पॉसिबल है यहाँ 6 बॉल्स रखनी है, एटलीस्ट एक बॉल हर में आए, तो 9C6 9C6 में से ही हम पॉसिबल वेज निकाल सकते हैं कि बॉल्स रखी गई। सो दिस कम्स ऑल बॉल्स हैव बीन प्लेस्ड समवेयर। 9 8 7 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, तो ये कैंसिल हुआ, 6 हो गया। सो 3 से 3 बार गया और 2 से 4 बार। सो दिस इज 12 इंटू 7 84। 84 वेज में हम ये 6 की 6 बॉल रख सकते हैं 9 बॉक्सेस में, लेकिन हमें हर रो में एक बॉक्स बॉल चाहिए। तो वो तरीके अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें जिससे कि ये रोज़ खाली रह जाएं, तो वो क्या तरीके हो सकते हैं, एक तरह से ये रो खाली हो सकती है, एक तरह से ये, एक 3 वेज हैं जिसमें ये रोज़ खाली रह जाएंगी, हम उसमें कोई बॉल ना रखें। सो 84 माइनस 3 विल बी 81 ways. So 81 means D is the answer. In a question of a test paper, there are 5 items under list A and list B. The examinees are required to match each item under list A with its corresponding correct item under list B. Further, it is given that no examinee has given the correct answer. Answers of no two examinees are identical. Which is the maximum number of examinees who took this test? तो ये लिस्ट ए हो गई और ये हो गई लिस्ट बी। सो इसके नीचे भी 5 आइटम है, 1 2 3 4 5, और यहाँ ए बी सी डी, जस्ट टू मेक डिफरेंस। अब इसमें से इसमें मिलाना है कॉरस्पॉन्डिंग,
तो इसके एक एलिमेंट को अगर हमें इसे मिलाना है तो ये 5 तरह से मिला सकते हैं, ए से भी, बी से भी, क्योंकि एक ही से टैली करेगा। लेकिन यहाँ हम ए बी सी डी सबसे, तो 5 वेज हैं हमारे पास, बट करेक्ट तो एक ही होगा। और फिर जो करेक्ट है उसको छोड़ दें, या मिला लिया हमने भले ही वो रॉन्ग है तो सेकंड 4 से मिला सकते हैं, 4 आइटम से, फिर थर्ड वाला 3 से, फिर फोर्थ वाला 2 से, और लास्ट वाला 1 से जो बचेगा। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो ये हमारा अरेंजमेंट का एक तरीका है 120 वेज, जो कि गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अब इन 120 में ये तो ऑल पॉसिबल हैं, ऑल पॉसिबल में एक सही है कोई, उसे हम घटा देंगे, 120 -1, तो 119 जो है गलत हैं, और ये पॉसिबल वेज हैं, तो आंसर इसका सी है। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन ऑल of 5 identical balls be placed in the cells shown below such that each row contains at least one ball। यहाँ पर हमारे पास 9 बॉक्सेस हैं, तो जैसे कि फिगर हमें दिखाई दे रही है, ये 9 बॉक्सेस हैं, इनमें हम 3 1 1 रख सकते हैं एक तरीका, या हम कहें 1 1 3, वो तो वही बात है। और दूसरे में हम 1 2 2 या 2 2 1 कहें, तो ये हम दो तरीके ले लेते हैं, 3 1 1 एंड 1 2 2, ये हम रख सकते हैं। 5 बॉल्स ही रखनी है, तो पहले तो कोई एक रो सेलेक्ट करनी है, तो 3 तरह से एक रो सेलेक्ट हो सकती है, 3 C 1। अब उसमें एक ही तरह से बॉल रखी जा सकती है, मान लो ये रो सेलेक्ट हो गई, इसे सेलेक्ट करने में 3 वेज हुए, इसमें एक तरह से बॉल रखी जा सकती है। अब बाकी 2 बॉल्स इन 3 खानों में रखी जा सकती हैं, तो 3 C 1 इस वाले के लिए और दूसरे के लिए भी 3 C 1, तो ये नंबर ऑफ वेज हुए, तो ये हो गए 27। अब दूसरा केस करें जहाँ की 1 2 2 है, तो 1 2 2 में पहले हमने 3 में से एक रो सेलेक्ट की, उसमें एक रो में हमने कि किसी एक में हमने रखना है 1 बॉल, इसको लेने के 3 तरीके हो गए 1 रो लेने के। और क्योंकि एक ही बॉल रखनी है, तो वो बॉल यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, तो फिर 3 तरीके हो गए, 3 तरीके हो गए। फिर इन दो में, ये 3 खानों में से 2 में रखनी है यहाँ भी, तो 3 C 2 3 C 2, सो ये हुआ 3 × 3 × 3 C 2 का मतलब हुआ 3, 3 C 2 मीन्स 3 × फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1, तो ये कैंसिल हो, तो 3 आ जाता है, इंटू 3, तो 4 बार 3 को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 81। सो पहले हमारा आया था ये 27, 27 प्लस 81 इज 27 plus 81 is the answer, that is 108। D is the answer। In how many different ways can 4 books A B C D be arranged one above another in a vertical order such that the books A and B are never in continuous position। और 4 बुक्स ए बी सी डी हम फैक्टोरियल 4 वे में कर सकते हैं। फैक्टोरियल 4 4 3 2 1 मीन्स 24 तरीके से। अब उसमें कहा है ए और बी टुगेदर ना हो, तो 4 - 2, 2 बुक हमने घटा दिया, वो दोनों का एक बुक बन गई है, तो ये कुल मिला के 3 बुक्स हो गई। 3 को हम अभी 3 को फैक्टोरियल 3 वे में, लेकिन ये जो 2 बुक्स हैं इन्हें भी हम आपस में अरेंज कर सकते हैं 2 तरह से, मीन्स 1 2 एंड 2 1, तो 2 वेज हो गए। ये 1 ए बुक है, ये बी, और ये बी ए, 2 वेज, सो 2 वेज में, सो दिस विल बी 6 × 2 मीन्स 12, सो दिस कम्स 12। सो 24 में से 12 हम घटा दें, तो ये वाले वो केस हुए जबकि बुक्स टुगेदर नहीं है ए और बी, तो 12, सो आंसर इज बी। A school teacher has to select the maximum possible number of different groups of 3 students out of a total of 6 students। In how many groups any particular student will be included। 6 students हैं यहाँ कुल, maximum possible number of different groups of 3 students के ग्रुप बनाने,
तो मान लीजिए एक स्टूडेंट हर ग्रुप में है, जितने भी ग्रुप बने, और 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना है, तो 2 स्टूडेंट्स बचे, 1 तो फिक्स कर लिया, वो हर ग्रुप में है। अब ये 2 स्टूडेंट्स जो हैं, हमें 5 स्टूडेंट्स, इनमें से भी एक कम हो गया, 6 में से 5 स्टूडेंट्स में से सिलेक्ट करने हैं। तो 5C2, और 5C2 का मतलब हो गया फैक्टोरियल 5, दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 3 कैंसिल हुआ, 2 से ये, तो 10 आ गया, दैट इज 10। सो 10 पॉसिबल वेज हैं। हमने ये मान लिया कि एक स्टूडेंट हर ग्रुप में है और बाकी 2, अब 6 में से एक कम हो गया है और 3 में से एक कम हो गया, तो 5 में से 2 छांटने हैं, 5 में से 2, 5C2, सो 10, आंसर इज सी। इन हाउ मैनी वेज कैन 4 चिल्ड्रन बी made to stand in a line such that 2 of them A and B are always together? ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जैसे बुक्स का क्वेश्चन था, 4 बुक्स थी और ए बी को टुगेदर नहीं होना है या ए बी को टुगेदर होना है, तो यहाँ भी ए बी ऑलवेज टुगेदर है। नंबर सेम आ रहा है क्योंकि 12 नंबर आ रहा था, तो आंसर भी 12 होगा, चाहे टुगेदर हैं या नहीं है टुगेदर, बिकॉज फैक्टोरियल 4 वेज होंगे, 24 वेज जो हैं खड़ा करने का। अब ए बी को हमने एक मान लिया, तो ये बी ए 2 तरह से हो सकते हैं। अब 4 माइनस ये 2 को 2 घटा दिए और ये दोनों एक की तरह बिहेव करने लगे, तो एक जुड़ गया, सो दैट इज 3। सो फैक्टोरियल 3 वेज हो जाएंगे, इससे हम वेज निकालेंगे तो। और ये 2 तरह से हो गए, ए बी बी ए, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2, जो कि 12 आ गया। तो ये 12 है जो कि टुगेदर वाला है, तो आंसर इज ऑलवेज टुगेदर भी 12 आता है, और अगर 24 में से 12 घटा देंगे जो कि नॉट टुगेदर, तब भी 12 ही आंसर आता है। सो आंसर इज, बुक्स में नॉट टुगेदर था, आई रिमेम्बर। आई दिस क्वेश्चन मे नॉट बी क्लियरली विजिबल, सो इसे ध्यान से सुने और डेटा को लिखें। इन ए कैरम बोर्ड गेम कॉम्पिटिशन, m बॉयज एंड n गर्ल्स, जबकि m is greater than n is greater than 1, of a school participate in which every student has to play exactly one game with every other student. Out of the total games played, it was found that in 221 games, one player was a boy and other player was a girl. Consider the following statements. The total number of students that participated in the competition is 30, and second is the number of games in which both players were girls is 78. Which of the statements given above is are correct? अब इसमें हमें दिया गया है कि it was found that in 221 games one player was a boy and another was a girl, so m into n, m boys हैं n girls हैं, is equal to 2 to 1। और ये भी दिया गया है कि m is greater than n is greater than 1, तो हम 221 के फैक्टर करें, सो 221 के अगर हम फैक्टर करें तो ये तो प्राइम नंबर 13 और 13 से करें 1 एंड देन 7 टाइम 81, 13 इंटू 7 इज 91। सो ये करेक्ट हो गया, 13 एंड 17 फैक्टर्स हो गए, एंड 17 तो बॉयज़ हो गए एंड 13 गर्ल्स हो गई, तो ये सेटिस्फाई हो, दोनों ग्रेटर देन 1 भी है। तो m प्लस n कितना हुआ, 13 प्लस 17, 17 प्लस 13 कहना चाहिए, विच इज़ इक्वल टू 30। अब वो गेम की संख्या निकालें, तो पहला तो सही है आंसर, फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। और सेकंड अगर हम चेक करें, दोनों प्लेयर जो हैं गर्ल्स थी, तो उसके लिए हम कैलकुलेट करें, गर्ल्स कितनी है 13 C2, तो ये कितनी आती है वैल्यू, 13 इंटू 12 इंटू फैक्टोरियल 11 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल, तो 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 से 6 एंड 13 इंटू 6 इज 78। सो दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है, सो आंसर सी इज करेक्ट, बोथ 1 एंड। प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स पर
10th और 12th में जो चैप्टर्स थे उनको भी वीडियो बनाया गया है, तो आप उन्हें भी देख रहे हैं. एंड इट कवर्स द कंप्लीट सिलेबस, सो आई होप दिस विल बी हेल्पफुल. और 21, 22, 23 के जो भी क्वेश्चंस हैं दैट विल बी सेपरेट. थैंक यू.